चैनल में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं घनमूल निकालने का आसान तरीका। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को अंत तक देखेंगे। अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करेंगे। देखिए, हम सभी को पहले क्यूब समझना होगा। क्यूब क्या है? तो क्यूब नंबर मतलब घन संख्या। तो जब किसी संख्या को उसी से 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें जो नंबर प्राप्त होगा वह क्यूब नंबर अर्थात घन संख्या होगी। जैसे 1 गुना 1 गुना 1 1 मिलेगा। 2 को 3 टाइम्स गुना करिए, 2 गुने 2 गुने 2 इक्वल टू 8 मिलेगा। 3 को करेंगे इसी प्रकार तो 27 मिलेगा। 4 को करेंगे तो 64 मिलेगा। इस तरीके से एंड सो ऑन चलते रहेगा। हमें निकालना क्या है? क्यूब रूट। तो देखिए, क्यूब रूट को पहले समझते हैं। क्यूब रूट है क्या? क्यूब रूट जो है इन्वर्स ऑपरेशन है। किसका? क्यूब निकालने के तरीके का इन्वर्स ऑपरेशन है। अर्थात जिस तरीके से हम क्यूब निकालते हैं, यदि उसके विपरीत ऑपरेशन को दोहराएंगे तो हमें क्या मिलेगा? क्यूब रूट मिलेगा। अर्थात कहा जा सकता है कि 2 का क्यूब यदि 8 होता है तो 8 का क्यूब रूट 2 होगा। और क्यूब रूट को आप इस प्रकार डिनोट करते हैं। देखिए, 2 का क्यूब 8 होता है तो 8 का क्यूब रूट क्या होगा? 2 होगा। उसी प्रकार यहाँ भी 4 का क्यूब 64 होता है तो 64 का क्यूब रूट क्या होगा? 4 होगा। 5 का क्यूब 125 तो 125 का क्यूब रूट 5 होगा। ये आप सभी जानते होंगे। और देखिए, आपको 1 से 10 तक के क्यूब के यूनिट प्लेस को याद रखना है। इस तरीके में सबसे पहले हम देखेंगे, जैसे 1 का तो यहीं यहाँ देखिए 8 अकेले यूनिट है। यहाँ पे 27 में 7 है, 64 में 4 है यूनिट प्लेस, 5 6 इस तरीके से आप याद रखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुत ही आसान तरीका है, आप सभी इसे समझेंगे अच्छे से। तो चलिए, जैसे पहले अगर हमें निकालना है, एक छोटी सी संख्या लेते हैं 1331 का यदि आपको क्यूब रूट निकालना है तो क्या करेंगे? सबसे पहले इसके क्यूब रूट निकालने के लिए हम राइट साइड से 3 का ग्रुपिंग करेंगे। 3 का पेयर कर लिए, 3 का ग्रुप लगाए, सॉरी 3 का ग्रुपिंग करेंगे राइट साइड से। अब देखेंगे किस संख्या के क्यूब में इकाई के स्थान पे 1 आता है। तो देखिए, अकेले 1 का क्यूब ही 1 आता है तो यहाँ पे 1 लिखेंगे हम। और बच गया क्या? ये अकेले। अब देखें किसका क्यूब 1 होता है तो 1 का क्यूब 1 होता है तो 1 आ गया। अर्थात आप कह सकते हैं क्यूब रूट ऑफ दिस इज 11। 1331 का घनमूल क्या होगा? 11 होगा। एक और नंबर लेते हैं। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। देखिए, एक लेते हैं 91125। यदि इसका क्यूब रूट निकालना हो आपको तो सबसे पहले क्या करेंगे? सेम वही काम करना आपको। राइट से 3 का पेयर लगा लीजिए। देखिए, किसके क्यूब में इकाई के जगह पे 5 आ रहा है तो 5 के क्यूब में इकाई की जगह पे क्या आ रहा है? 5 आ रहा है तो आपको यहाँ 5 लिख देना है। और बचा क्या? 91। अब देखें किसका क्यूब 91 होता है या इससे कम होता है? 91 तो किसी का नहीं होगा, 64 है। उसके बाद 125 है तो आपको क्या लेना है? 64 लेना है। किसका क्यूब है? 4 का। तो यहाँ आपको क्या रख देना है? 4। तो आप कह सकते हैं क्यूब रूट ऑफ दिस इज 45। इस तरीके से आगे और देखते हैं एग्जाम्पल। 110592। यदि आपको इसका क्यूब रूट निकालना हो, किसी भी संख्या का आप चुटकियों में निकाल सकते हैं। तो देखिए 110592। राइट साइड से आप क्या करेंगे? इसका ग्रुप करेंगे। 3 का ग्रुपिंग कर लिए। अब देखिए किसके इकाई के स्थान पे 2 आ रहा है? कौन सी ऐसी संख्या है जिसका क्यूब करेंगे तो इकाई की जगह पे 2 आएगा? तो वह संख्या आप देखिए यहाँ आपको मिल गई, वो संख्या 8 है तो यहाँ हम 8 लिख देंगे। हो गया। अब देखेंगे किसका क्यूब 110। किसी का 110 नहीं होता है। 125 होता है 5 का, 64 होता है 4 का क्यूब। तो हम क्या ले लेंगे यहाँ पे? अब देखेंगे कि यहाँ पे इसका आएगा 48, क्योंकि 125 हम ले नहीं सकते क्योंकि अधिक हो रहा है और लेना है 64, 4 का क्यूब होता है तो ठीक है। फिर आगे चलते हैं, एक और लिखते हैं 857375। यदि आपको इसका क्यूब निकालना है तो राइट से फिर आप पेयर करेंगे, 3 का ग्रुपिंग करेंगे, सॉरी फिर बोल रहे ग्रुपिंग, 3 का ग्रुपिंग कर लीजिए। अब देखिए किस संख्या का क्यूब करने पे इकाई के स्थान पे 5 मिलेगा। तो 5 का क्यूब होता है, हम सभी जानते हैं 5 का क्यूब होता है तो यहाँ पे 5 लिख दीजिए। और 857 किसका क्यूब इतना होता है? देखिए किसी का क्यूब इतना हो रहा है नहीं, 729 तो होता है, उसके बाद 1000 होता है 10 का क्यूब तो 9 ले लेंगे। 95 हम कह सकते हैं क्यूब रूट ऑफ दिस इज 95। इसका क्यूब रूट क्या होगा? 95 95 होगा। इस तरीके से आप किसी भी संख्या का क्यूब रूट निकाल सकते हैं, चाहे कितनी बड़ी संख्या क्यों ना हो। तरीका वही है, आप ट्राई करेंगे। 13824
इसका यदि क्यूब रूट निकालना है तो देखिए 13824 ग्रुपिंग लगाइए, 3 का राइट साइड से कर लिए। अब देखें किसके इकाई के स्थान पे 4 आता है क्यूब करने पे, तो 4 का क्यूब जब आप करेंगे तो 4 मिलेगा, लिख दिए। बच गया क्या यहाँ 13। तो कोई ऐसी संख्या है जिसका क्यूब करने पे 13 मिले, तो वह संख्या कोई तो नहीं है, लेकिन हमें 13 से कम मतलब 8 मिल रहा है, 2 का क्यूब है, तो आप इसको 2 लिखेंगे। 24 इसका क्यूब रूट होगा। हम कह सकते हैं क्यूब रूट ऑफ दिस इज 24। इस तरीके से आप और भी संख्याओं का क्यूब रूट निकाल सकते हैं। एक और देख लेते हैं लास्ट 46656 का क्यूब रूट यदि आपको निकालना हो तो देखेंगे क्या किया जाए। इसमें सेम वही काम करेंगे, राइट से 3 का ग्रुप करिए। देखिए किसके क्यूब में 6 आता है, तो हमको पता है 6 का क्यूब करेंगे इकाई की जगह पे 6 आएगा, ठीक है। और बच गया कि आपका 46। कोई ऐसी संख्या है जिसका क्यूब 46 नहीं है। देखिए हमें पता है 3 का क्यूब 27, 4 का 64, तो 3 ले लेंगे। 36 इज योर आंसर। तो इसका क्यूब रूट क्या हो गया 36। आप सभी समझ गए होंगे, हम उम्मीद करते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट जरूर करें। थैंक्स।